ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की बात करी है, इससे मार्केट में इंपैक्ट तो आएगा, पर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? ये 161 किलोमीटर लंबा और 33 किलोमीटर चौड़ा एक सी पैसेज है जहां से 20% ऑफ द ऑयल बिजनेस, वर्ल्ड का ऑयल बिजनेस होता है। अब हमें लग रहा है 20% यहां से हो रहा है, 80% तो कहीं और से हो रहा होगा। नहीं यार, ये 20% काफी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। अगर वॉर की सिचुएशन एस्केलेट करती है तो हमें तीन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। सबसे पहले क्रूड ऑयल के प्राइसेस के ऊपर, दूसरा गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस के ऊपर, और आजकल क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का भी इंपैक्ट दिखता है। मतलब लोग सोचते हैं कि जहां पर मार्केट में अनसर्टेनिटी है तो वहां पे गोल्ड सिल्वर की जगह बिटकॉइंस भी लिए जा सकते हैं। क्रूड की बात इसलिए की जाती है क्योंकि ये मिडिल ईस्ट का वॉर है। अगर ये यूक्रेन और रशिया का वॉर होता तो हम क्रूड को छोड़कर नेचुरल गैस पर ज्यादा फोकस करते। खतरनाक बात तो ये है कि जब जब यूएस ईरान पर अटैक करता है तो टेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज, मतलब इजराइल का स्टॉक एक्सचेंज बढ़ता है। उनके हिसाब से खुशी का माहौल हो जाता है। पर देखो, हमारे मार्केट्स में कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट होगा क्योंकि हम वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं। तो हमारे मार्केट में नया पैनिक कब क्रिएट होगा? सबसे पहले अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लंबे समय तक इन्होंने बंद कर दिया तो वहां से प्रॉब्लम आएगी। सेकेंडली, जब तक न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने की बात नहीं होती तब तक अब नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सब समझ चुके कि ये वॉर की सिचुएशन अब चलती रहेगी। थर्ड, जब तक दूसरी कंट्रीज जैसे रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया ये जब तक इंडल्ज नहीं होते तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। नॉर्मल अटैक्स चलते रहेंगे। ये अलग बात है कि उन अटैक्स में आम जनता को ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है, बाकी तो बिजनेस वॉर जैसा दिखता है। पर ऐसी सिचुएशन में मुझे डिफेंस और आईटी कंपनी थोड़ी सी बेहतर लगती है। आपका फेवरेट सेक्टर कौन सा है? कमेंट करके बताइएगा एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।